भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा ज्ञान पर अवलंबित है। ईश्वर के विषय में बताने वाले वेदों के 6 अंगों में यदि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल हैं, तो आयुर्वेद और योग को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा का कवच माना गया है। योग शब्द का जन्म संस्कृत शब्द युज से हुआ है, जिसका अर्थ है स्वयं का सर्वश्रेष्ठ। स्वयं के साथ मिलन। योग का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में और फिर यजुर्वेद में मिलता है। यह हमें फिर से सिंधु सरस्वती सभ्यता के दर्शन कराता है। ठीक उसी सभ्यता से पशुपति मोहर, जिस पर योग मुद्रा में विराजमान एक आकृति है, जो वह उस प्राचीन काल में योग की व्यापकता को दर्शाती है। बृहद आर्ण्यक और छांदोग्य उपनिषद में भी योग व प्राणायाम के अभ्यास का उल्लेख मिलता है। यथावत योग के वर्तमान स्वरूप के बारे में पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में आता है। संहिताओं में उल्लेखित है कि प्राचीन काल में मुनियों, महात्माओं, विभिन्न साधु और संतों द्वारा कठोर शारीरिक आचरण, ध्यान व तपस्या का अभ्यास किया जाता था। आदिदेव महादेव के बाद वैदिक ऋषि मुनियों के साथ हमारे अवतारी पुरुषों भगवान श्री कृष्ण, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के पुरोधा महात्मा बुद्ध के समय योग का प्रचार प्रसार हुआ। ईसा से 200 वर्ष पूर्व रचित पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग का अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना। योग सूत्र में पतंजलि योग को चित्तवृत्ति का निरोध करने वाला बताते हैं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः पतंजलि ने संक्षिप्त रूप में योग के 195 सूत्र संकलित किए। राजयोग नाम देते हुए उन्होंने योग के 8 अंग बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इत्यादि सम्मिलित हैं। जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म के योगाचार की जड़ें पतंजलि योग सूत्र में निहित हैं। पतंजलि के योग को ही सिद्ध और नाथ पंथियों के साथ शैव, वैष्णव और शाक्त श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में उतारा। बाद में द्वापर युग के महानायक श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में योग की विस्तार से चर्चा है। साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में भी योग का विस्तृत उल्लेख है। अपने समय के चर्चित महापुरुषों ने भारतीयों को ही नहीं, विश्व को भी योग को अपनाने की सीख दी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित करवाया। इसके उपरांत महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद और रमण महर्षि आदि प्रमुख योग गुरुओं ने न केवल भारतवर्ष अपितु पश्चिमी दुनिया को भी प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक जीवनोपयोगी विधा के रूप में दुनिया भर में चर्चित होने लगा। बाद में टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्यों BKS अयंगर, पट्टाभी जोयस और TVK देशिकाचार के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने योग को न केवल भारत में भी घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि और विश्व स्तर पर भी योग को लोकप्रिय बनाया है। योग भारत की एक लोकप्रिय विधा के रूप में विश्व भर में चर्चित तो था ही, लेकिन इसे वैश्विक स्वीकृति मिली जब 11 दिसंबर 2014 को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 21 जून को समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। इस बार कोरोना के संकट काल में भी विश्व
योग दिवस के प्रति पूर्ण उत्साहित है। कोरोना काल में योग के प्रति लोगों का स्वाभाविक रुझान बढ़ा है, क्योंकि योग तन मन को पूरी तरह स्वस्थ रखता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए स्वयं योग करें और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें।